हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी हम कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं या आप जो हम पढ़ रहे हैं, तो हम कौन से महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं? तो हम यूरोप के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो यूरोप के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हमने कवर कर लिए थे लास्ट क्लास में। बाकी कुछ अभी रह रहे हैं, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास जितनी भी क्लास लोगों हम उनको कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, अब उससे आगे के बारे में देखते हैं। ओके, तो चलिए, तो उससे आगे के बारे में क्या बताया गया है, उसके आगे के बारे में कहा गया है। अब जो मैं आपको क्लास में कराती हूँ तो सबको ही पता है, देख देख के लिखती हूँ, देख देख के कराती हूँ। तो जो मुझे लगता है, मतलब जो पहले खुद से नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं और फिर जब उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं वो जो नोट्स में प्रिपेयर करती हूँ वो फिर उसमें से मैं सारा आपको लिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब क्या जानकारी है, क्या फैक्ट है आज का? सबसे पहला वो ये है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन, जो थेम्स नदी के तट पर बसा है। कोई थेम्स भी बोल देता है, कोई टेम्स भी बोल देता है। जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। ठीक है, अगली जानकारी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। सबको पता है, जिसको नहीं पता वो पता चल जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। जो सीन नदी के तट पर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो पेरिस है शहर, वो सीन नदी के तट पर बसा है। ठीक है, यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। यह पेरिस जो है, यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। सुंदर नगरों में इसकी गिनती होती है। ठीक है, इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फैशन की नगरी भी बोलते हैं। कौन फ्रांस का एक प्रमुख शहर है? जो कौन, यहीं पे लिखो, फ्रांस का एक प्रमुख शहर है जो कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है? जो कौन
फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है यूरोप के यूक्रेन गणराज्य, यूरोप के यूक्रेन गणराज्य यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। रोटी की डलिया कहलाता है। ठीक है, आगे है इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। ठीक है, देखो यूरोप जो महाद्वीप है उसका जो सबसे बड़ा नगर है, यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है, वो लंदन है, जो कौन सी नदी पर स्थित है, जो थेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, फ्रांस की, अब नेक्स्ट आता है फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के तट पर बसा है, जो कि कहाँ पर बसा हुआ है, कौन से देश की कौन सी राजधानी है, क्या है, वो जब हम स्टैटिक पार्ट करेंगे ना वो तब हम वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस जो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। अब जो पेरिस है शहर वो कहाँ पर बसा हुआ, कौन सी नदी के तट पर, वो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। अब जो पेरिस जो शहर है यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है, मतलब सुंदर शहरों में गिनती होती है किसकी, पेरिस की। आगे है इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फैशन की नगरी भी बोलते हैं। फिर जो कौन जो है फ्रांस का एक प्रमुख शहर है। अब एक कौन शहर है जो कि फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, जो किस लिए प्रसिद्ध है, जिसको किस लिए हम जानते हैं, कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए उसको जाना जाता है या उसको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूरोप के यूक्रेन गणराज्य। अब यूरोप के अंदर जो यूक्रेन गणराज्य है वो क्या है, विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। मतलब ऐसा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में से उसको माना जाता है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया के नाम से हम जिसको जानते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इटली विश्व में सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अंगूर और जैतून कौन से देश में उत्पादित किया जाता है, जिसका उत्पादन होता है, वो कौन सा देश है, वो है हमारा मतलब हमारा नहीं, इटली देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं।
आगे देखो, अब आता है राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग है। सर्वाधिक व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग है। ठीक है, आगे है जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है। कौन सा है? ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुंतनिया नगर के कुस्तुंतनिया नगर के कुस्तुंतनिया नगर के मध्य तक जाती है। ठीक है, आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का
सर्वाधिक या सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। में स्थित है। ठीक है, आगे है शैंपेन शराब विश्व में सर्वाधिक या सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। कौन सी जो शैंपेन शराब होती है, शैंपेन शराब विश्व में सर्वाधिक फ्रांस में बनती है। कहाँ पर बनती है? फ्रांस में। जो शैंपेन शराब होती है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में फ्रांस में बनती है। फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस जो देश है, फ्रांस सुरा और फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। देश भी कहा जाता है। ठीक है, किसका? सुरा और सुंदरियों का देश भी इसको बोलते हैं, इसको कहा जाता है। देखो, जो राइन नदी है, तो राइन नदी का जो जलमार्ग है यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग है। यूरोप के अंदर राइन नदी का जो जलमार्ग है वो सबसे ज़्यादा बिजी रूट माना जाता है, अंतस्थलीय। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। अब जर्मनी के अंदर जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो कहाँ है? वो राइन नदी के किनारे पर ही स्थित है। आगे है यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण जो रेल मार्ग है, क्या नाम है उसका? ओरिएंट रेल मार्ग। ठीक है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। जो कि कहाँ से कहाँ तक जाती है? फ्रांस के पेरिस से टर्की के कुस्तुनतुनिया तक। क्षेत्र, अब आगे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है कौन सा? रूस, यानी कि रशिया। वो पे कहाँ पर स्थित है? वो यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। आगे आता है शैंपेन जो शराब होती है विश्व में सर्वाधिक फ्रांस में बनती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती है पूरे वर्ल्ड में? शैंपेन वो फ्रांस के अंदर बनती है। अब जो फ्रांस है उसको सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस को हम सुरा और सुंदरियों का देश भी कहते हैं। आई होप इतनी बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से
तीन ओर से सागर द्वारा घिरा होने के कारण, तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, यूरोप में या यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप के, यहाँ पर बहुत सबसे ज़्यादा झील है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं फिनलैंड को? झीलों का देश। आगे आता है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्स पर्वत। यूरोप का और एक मिनट देख लूं, हॉर्स है ना, हॉर्स पर्वत, हॉर्स पर्वत भ्रंशोत पर्वत है। ठीक है, कौन सा पर्वत है? भ्रंशोत पर्वत है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ भी या यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। समझ गए? चलिए आगे, यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। ठीक है, देखो अब क्या है कि यूरोप के अधिकांश देशों को तीन ओर से
यूरोप के जो ज़्यादातर जो देश हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर, उनको क्या है, उनको वो तीनों ओर से सागरों द्वारा घिरे हैं, मतलब 3 तरफ से सागर है। तो इसी कारण से यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तीनों तरफ से यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, वो तीन तरफ से सागरों से घिरे हुए हैं, तो इसलिए उसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। आगे है, यूरोप के जो फिनलैंड है उसको झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप के अंदर जो फिनलैंड देश है उसको झीलों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा झीलें मिलती हैं, पाई जाती हैं। अगला है, यूरोप का जो ब्लैक फॉरेस्ट है और जो हार्स पर्वत है वो भ्रंशोत पर्वत है। वो कौन सा पर्वत है? वो भ्रंशोत पर्वत है। ठीक है, आगे जो आता है वो है इटली के इटली को क्या कहते हैं? यूरोप का भारत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, भारत की तरह ही कृषि, इसको भी यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए इसको यूरोप का भारत कहा जाता है। और हिमालय की तरह यहाँ पर इटली के अंदर आल्प्स पर्वत है। जैसे हिमालय पर्वत भारत में है, ऐसे ही इटली के अंदर आल्प्स पर्वत है। लास्ट है आज का कि यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। मतलब यूरोप के अंदर जो जल विद्युत है उसका सबसे ज़्यादा विकास कहाँ पर हुआ है? इटली के अंदर हुआ है और स्वीडन के अंदर हुआ है। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास के हमारे यूरोप से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो रह गए हैं वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। कल की परसों की जितनी भी क्लास लगो, कोई इशू नहीं है, उनको हम उन क्लासेस में कवर कर लेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल के लिंक को भी आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग भी चैनल के साथ जुड़ सकें। आप भी प्लीज़ औरों से कहिएगा कि वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर, वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है गाइस, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अब बाकी कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।